नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान आयोजित जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर उद्योगपति और समाजसेवी निशिकांत सिन्हा ने कहा कि यदि राजनीतिक चेतना के लिए हमें दूसरा जगदेव बनना पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक चेतना के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सिन्हा ने कहा कि हमारा समाज वर्तमान में राजनीतिक वेंटिलेटर पर खड़ा है, जिससे हटते ही कुशवाहा समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कुशवाहा समाज में बिखराव को समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया और एकजुट होने का आह्वान किया। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी राजनेता से नहीं, बल्कि अपने समाज के अधिकारों के लिए है। उन्होंने कहा कि बिहार में जगदेव प्रसाद के विचारों को आत्मसात करके समाज में चेतना जगाने और अपना नेतृत्व तैयार करने का समय आ गया है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने निशिकांत सिन्हा को बिहार का दूसरा जगदेव कहकर संबोधित किया और कहा कि कुशवाहा समाज ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। कार्यक्रम से पूर्व जगदेव चौक स्थित अमर शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रोड शो के माध्यम से श्रम कल्याण केंद्र पहुंचकर उन्होंने उमड़े जनसैलाब को संबोधित किया। इस मौके पर आर.एस. मेहता, मुखिया चंदन कुमार, अमित कुमार, वार्ड पार्षद राजेश कुशवाहा, चुनी कुशवाहा, रितेश कुमार कुशवाहा, दिनेश कुमार, पंचम कुमार, डब्ल्यू कुशवाहा, रामप्रवेश कुशवाहा, अजित कुमार, हरिओम कुशवाहा, प्रशांत कुशवाहा, डीपीएस कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में समाज के महिला और पुरुष हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक नई मुकाम हासिल कर सके। पर साथियों, किसी भी समाज के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही काफी नहीं है। जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है, वैसे राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, हमारे हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए मैंने राजनीति में अपने हक के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने कुशवाहा समाज के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने गरीबों के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप लोगों को अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था। मैं 20 साल से गुजरात में रह रहा हूँ और 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था और 20 सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने बिजनेस के दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था। असल में आप सभी मेरे परिवार के एक शख्स की जरूरत है जो तलवार की बजाय कलम से और संघर्ष की बजाय विचारों से अपने समाज का मार्गदर्शन करे। साथियों, और मैं अपने जगदेव बाबू के बारे में भी बताता हूँ कि जब हमारे जगदेव बाबू जब अपने समाज के लिए, अपने दलित और शोषित लोगों के लिए आगे जब अपने बिहार के प्रगति के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्रांति संभव नहीं। मैं जो लड़ाई का आज बुनियाद डाल रहा हूँ वो एक कड़ी और लंबी होगी और इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इसकी धाराएं कभी रुकेगी नहीं और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज वही वक्त आ गया है। आज हमें अपने दलित शोषित हमारे समाज को राज करने का टाइम आया है। इसलिए निशिकांत सिन्हा ने जन आशीर्वाद संवाद चालू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज, हमारे दलित शोषित लोग, हमारे गरीब लोग अपने हक की लड़ाई करें। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
हमारी लड़ाई, निशिकांत सिन्हा की लड़ाई, मेरी लड़ाई बिहार के किसी राजनीतिक दल से नहीं है और ना ही मेरी लड़ाई हमारे समाज के किसी नेता से है। मैं उपेंद्र कुशवाहा को भी मैं अपना गार्जियन मानता हूँ। उन्होंने 20 साल दिया, चाहे जैसे भी किया, जो भी किया, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ और हम अपने सम्राट चौधरी जी को भी मैं अपने बड़े भाई मानता हूँ। मेरी कभी भी लड़ाई अपने समाज के लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ हमारे हक की लड़ाई के रूप में अपना काम किया। मेरे दादाजी न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना मेरे परिवार के खून में है। लोगों की सेवा करना और उनके हक के लिए लड़ना हमारे परिवार की विरासत रही है और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। असल में मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा समाज की नींव होती है और जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा वह ताकत है जो अपने समाज की दिशा को बदलती है, अपने समाज को सशक्त बनाती है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक नई मुकाम हासिल कर सके। पर साथियों, नहीं जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है वैसे राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, हमारे हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए मैंने राजनीति में अपने हक के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने कुशवाहा समाज के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने गरीबों के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलटा, शराब लूटने वालों की लगी भीड़। गढ़वा जिला के मेरार में नेशनल हाईवे 75 पर गोंडा गांव के पास अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक संख्या यूपी 22AT9180 अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा रविवार तड़के 5 बजे का बताया गया है। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक पर लोड रॉयल सन ग्रीन बोर्ड विस्की देसी शराब की पेटी जमीन पर कुछ दूर में फैल गई।
ग्रामीणों को जैसे ही इसकी सूचना लगी, स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई और शराब की बोतलों से भरा पेटी लेकर भागने की होड़ लग गई। कुछ ही देर में आधा से अधिक शराब को लेकर ग्रामीण फरार हो गए। सूचना मिलते ही मेरार पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।